आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में शिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी शिवरात्रि का भव्य कार्यक्रम किया गया। वहीं सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर आनंद लिया। वहीं भक्तों में काफी उत्साह भी दिखा। आए हुए भक्तों ने कहा कि जो असली सार हमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हमें सही मायने की शिवरात्रि की महत्ता पता चली। आपको बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनकी प्रेरणा से ही यह कार्यक्रम किया गया। वहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रचारक साध्वी ताम्रा भारती जी ने बताया कि सही मायने में शिवरात्रि क्या है। आइए सुनते हैं उन्हीं की मुंह जुबानी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आज देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष इस महाशिवरात्रि के इस महान पावन पर्व को मना रहा है। लेकिन क्या हम ये समझ पाए कि वास्तव में ये हमें क्या संदेश देना चाहता है? जब तक हम इसमें निहित संदेश को, इसमें निहित रहस्य से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम इसको बनाना हमारे लिए उतना सफल और सार्थक नहीं हो पाएगा। आप देखें, भगवान शिव जी ने कहा गया देवादिदेव महादेव, लेकिन स्वयं भगवान शिव गुरु गीता में क्या कहते हैं? भगवान शिव गुरु गीता में स्वयं उस प्रभु, उस ईश्वर से साक्षात्कार, मतलब उससे मिलने की, उसको देखने की, उससे जानने की बात करते हैं। कहते हैं एक बार भगवान शिव से माँ पार्वती ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आप देवादिदेव है, महादेव है, क्या आपसे बढ़कर कोई देव है क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेवो गुरुदेवो, कि गुरु ही सबसे बड़ा देव है, गुरु से बढ़कर और कोई देव नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये बताइए कि धर्म क्या है? भगवान शिव ने कहा गुरु धर्मो, कि गुरु ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ पार्वती ने कहा तो फिर तप क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कि गुरु निष्ठा परम तपः, गुरु के प्रति एक निष्ठा ही सबसे बड़ा तप है। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, हर बात का जवाब केवल गुरु केवल गुरु। भगवान शिव कहते हैं ये एक बार नहीं, मैं ये 3 बार इस बात को कहता हूँ कि इस धरा पर गुरु से बढ़कर और कोई सत्ता नहीं। अब सोच कर देखिए, आखिर भगवान शिव क्यों गुरु की महिमा गा रहे हैं? क्योंकि इस धरा पर गुरु वो सत्ता है जो हमें उस परमात्मा, उस शिव से मिलाने का सामर्थ्य रखता है। आप सब जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पर एक तीसरा नेत्र है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं वो तीसरा नेत्र केवल उनके पास ही नहीं है, हम सबके पास है, आपके पास है, हमारे पास है, लेकिन बंद है। और जब जीवन में एक ऐसे ही पूर्ण संत का पदार्पण होता है, एक ऐसे ही पूर्ण संत आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखकर हमें वही ज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं और उसके पश्चात हमें हमारे अंतर जगत में उस प्रभु का, उस ईश्वर का दर्शन कराते हैं। उसके बाद वो ध्यान की क्रिया शुरू होती है जो स्वयं भगवान शिव उस कैलाश पर्वत पर बैठकर कर रहे हैं। और जब एक भक्त अपने अंतर जगत में उस परमात्मा को देख ले, जान ले, तब जाकर उसकी महाशिवरात्रि पूर्ण मानी जाएगी। आप देखें, आज हर आत्मा पार्वती है और पार्वती के जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने शिव को वरण कर लेना, अपने शिव से मिल जाना। अब आत्मा रूपी हमारी पार्वती तुम्हारे पास है, लेकिन वह परमात्मा रूपी शिव कहाँ पर है? और एक पूर्ण संत, पूर्ण गुरु ही उस शिव का हमारे भीतर साक्षात्कार करा सकते हैं। और यही महाशिवरात्रि का पर्व का मेन, जो मुख्य तौर पर जो हमारा उद्देश्य है, वो यही उद्देश्य है, इसी को पूर्ण करना। कि जो यहाँ पर जो बाहर का जो माहौल है उससे अलग हटकर एक स्वच्छ परंपरा का यहाँ पर जो निर्वहन किया गया है, यहाँ पर जो एक बड़े सभ्य तरीके से जो संध्या यहाँ पे, जो ये मतलब हमारे यहाँ पर भजन संध्या, कीर्तन और जो गोष्ठी और सभी तरह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बड़े शांत भाव से शिव शक्ति के हमें मतलब बहुत शानदार दर्शन हमको यहाँ पर हुए और बड़ी शांति हमें यहाँ पर
शांति का आभास हुआ। और साथ में सभी शिव भक्तों को हमने बड़े शांतिपूर्वक बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर ये आयोजन किया गया। साथ में बड़े शांतिमय ढंग से जो प्रसाद वितरण यहाँ पर किया गया, बड़ी आध्यात्मिक मनोन्नति होने के लिए, जो उन्नति के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए और बहुत अच्छा लगा। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि का असली मतलब हमें इसी संस्थान के द्वारा पता चला। अभी तक हम कई सालों से शिवरात्रि बनाते आ रहे थे, मंदिर जाके शिव जी को दूध और जल अर्पित करके, पर आज ऐसा एहसास हुआ कि वो सब जो हम करते आ रहे थे वो उसका हमें असली मतलब नहीं पता था, जो हमें आज ज्ञान हुआ यहाँ से। और हम काफ़ी संस्थाओं में गए हैं, पर जो चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिली वो हमने पहले कहीं कभी नहीं सुना था इस बारे में। सब जानते हैं जैसे माता पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी, उनकी धर्मपत्नी थी। असली मायने में माता पार्वती भी भगवान शिव को जान नहीं पाई। जब भगवान शंकर ने उन्हें जब ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, तब सही मायने में भगवान शिव उनका गुरु रूप में प्रकट हुए। वही सारांश आज सदगुरु आशुतोष महाराज जी ने हम सबको बांटा है। महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान शिव की पूजा केवल बाहरी तौर पे नहीं बल्कि आंतरिक रूप से करनी है। जो ध्यान साधना में हम भगवान शिव को रेगुलर देखते हैं, हमेशा मेडिटेशन की मुद्रा में वो बैठते हैं, वही ज्ञान महाराज जी ने आज सारे जगत को दिया है। और वही हमें बता रहे हैं कि जो शिवरात्रि है वो हमें बाहरी तौर से नहीं बल्कि आंतरिक तौर से मनानी है। हमें साधना में लीन होना है, उस आंतरिक सत्ता को जानना है, उस ध्यान में टिकाना है अपने मन को। तो वो आज यहाँ पे आके सबसे पहले तो कोविड के बाद जो ये प्रोग्राम हुआ उसमें अब जैसे एक बूस्टर एनर्जी हमको यहाँ पे मिली आके, और भक्ति भावनाओं में जिस तरीके से शिव की स्तुति की गई है और शिव में माता पार्वती के बारे में बताया गया है कि माता पार्वती कहती हैं कि शिव जब उनको ज्ञान मिलता है शिव के द्वारा तो परमात्मा में विलीन होना ही मतलब अंतरात्मा के साथ जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना ही भक्ति है। और भक्ति में ही शक्ति है। अगर हम मेडिटेशन करें और परमात्मा के साथ एकाग्र हों तो हम संसार में किसी भी प्रकार की जो ये आपदाएं आती हैं उनसे बच सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर समय इस तरीके के प्रोग्राम कर एक मोटिवेशन, एक आध्यात्मिक रोल अदा करता है। मैं संस्थान को ढेर सारी बधाई देता हूं कि इस तरीके के आयोजन जिस प्रकार किए जाते हैं वो बड़े सराहनीय हैं। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।